हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अंशु जो है वो कहती है कि अब हम सब सोने जा रहे हैं तो तुम भी जाओ। तो शावी कहती है थोड़ी देर और रुकते हैं ना, फिर जाते हैं, काहे इतनी जल्दी पड़ी है, चले जाएंगे, यहाँ थोड़ी ना रुकेंगे। तो अंशु कहती है कि अब देखो शायद फोम कमरा वमरा बंद ना कर लें, सो जाएं, फिर उन्हें डिस्टर्ब करोगी कहाँ जाके। तो शावी अंदर से तो बेचैन रहती है जाने के लिए, कहती हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, एक काम करते हैं, चले जाते हैं, चले जाएंगे। तो अंशु कहती है हाँ हाँ बिल्कुल जाओ आप। तो शावी जो है फटाफट कमरे में से निकल जाती है। इधर अंशु और उसके फ्रेंड चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं थैंक गॉड। इधर इनकी पार्टी शुरू हो जाती है और इधर शावी ऊपर की तरफ चली गई थी। शावी ज़ारा के रूम के बाहर आके रुक गई थी, सोचने लगी कि सो तो नहीं गई कहीं, और फिर अपना हाथ ऊपर किया नॉक करने के लिए, लेकिन फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया कि यार सो गई होंगी, नॉक करूं या नहीं करूं। एक काम करती हूँ, कॉल करके देखती हूँ, उठा एक मिस कॉल करती हूँ, अगर जग रही होंगी तो पता चल ही जाएगा, कॉल बैक करेंगी, और नहीं तो नहीं करेंगे, फिर हम नीचे चले जाएंगे और क्या करेंगे। सोच के वो ज़ारा के पास कॉल करती है, या मतलब मिस कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बेल बजते ही ज़ारा कॉल पिक कर लेती है। हेलो, आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। तुम लोगों का सेलिब्रेशन हो गया? हाँ, कब का? अच्छा, तो अब एक्चुअली मैं वो आपके रूम के बाहर हूँ, आपके रूम की लाइट ऑफ थी तो मुझे लगा आप सो गई हो। अभी शावी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी डोर ओपन हुआ, सामने ज़ारा खड़ी थी। उसने डोर ओपन करते ही कहा तुम पागल हो, एटलीस्ट एक बार नॉक तो करती, अंदर आओ। ये बोलते हुए ज़ारा ने शावी को अंदर किया और रूम लॉक कर दिया। शावी ज़ारा के बेड के पास खड़ी थी। ज़ारा ने उसे देखा और कहा खड़े खड़े सोना है क्या? शावी थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक मतलब क्या से, वो शर्म भी नहीं है, वो अनकंफर्टेबलनेस भी नहीं है, कुछ अलग ही था। बस उसके चेहरे पे वो आता और कहती है हाँ वो नहीं बस, कहते तो लेट जाओ। हाँ, शावी को पहले से पता था कि ज़ारा को अपना बेड किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। वो हॉस्टल में किसी को भी अपने बेड पे लेटने नहीं देती थी, और उसे बातों बातों में एक बार ये भी पता चला था कि 1 साल पहले उसकी कोई फ्रेंड उसके साथ बेड पे सो गई थी, तब ज़ारा ने रात जाग के बिताई थी। तो शावी के दिमाग में वो सब कुछ चल रहा था। शावी ने ज़ारा के कंफर्ट का ध्यान रखा और बेड के बिल्कुल कॉर्नर पे लेट गई। ज़ारा फ़ोन में कुछ कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने शावी को देखा और बोला सही से लेट जाओ, हम ठीक हैं। ये सुन के ज़ारा ने अपना राइट हैंड शावी के पीछे किया और बोली कि 1 इंच की भी जगह नहीं है, गिरना है क्या, सही से लेटो। ज़ारा को ऐसे देख शावी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सही से लेट गई। शावी बेड के लेफ़्ट साइड थी और ज़ारा राइट साइड पे, और राइट साइड ही 2 विंडो थी। उस दिन चाँद भी पूरा था और रोशनदान से झांकती हुई चाँद की किरणें ज़ारा के चेहरे पे पड़ रही थी, जिसमें शावी ज़ारा को आराम से देख सकती थी। शावी ज़ारा को बहुत प्यार से देख रही थी।
थोड़ी देर बाद अचानक ज़ारा ने शावी की आंखों पे अपना हाथ रख दिया। शावी हैरान थी तो कुछ समझी नहीं। थोड़ी देर बाद ज़ारा ने कहा, ऐसे मत देखो। और ये सुनते ही शावी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। तो ज़ारा ने कहा, और ऐसे स्माइल के साथ तो बिल्कुल नहीं। शावी ने स्माइल कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। कहा, ओके। तब ज़ारा ने हाथ हटाया और पूरी तरह शावी की तरफ मुड़ गई और बातें करने लगी। दोनों काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। अचानक शावी को कुछ चाहिए था या कुछ देखने के लिए वो अपनी जगह से हल्का सा उठी और ज़ारा के सर के पीछे कुछ देखने लगी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उस वक्त वो ज़ारा के काफ़ी करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब। उसके होठ ज़ारा के होठों के बिल्कुल पास थे। एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। कुछ देर देखने के बाद अचानक से वो पीछे हो गई। उसकी नज़र ज़ारा पे गई तो देखा कि ज़ारा की आंखें बंद हैं और फिर ज़ारा सीधे लेट गई थी। ज़ारा ने कहा, इस तरह मत करो। क्या हुआ? कुछ किए क्या हम? वो ऐसे पास आई, अब मत आना। क्यों? अब गलती से भी ऐसे पास आओगी ना तो लिप से लिप टच हुए तो मैं किस कर दूंगी। इस बार तो खुद को कंट्रोल कर लिया था। अच्छा किस कर देंगे आप हमें? हाँ, नहीं कर सकती। अच्छा, अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कर सकती? ये काम हम तो कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकती हैं। अच्छा जी, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कर सकती हैं और मैं नहीं कर सकती हूँ? बस जानते हैं शावी मैडम, ये ना कहने की बात है, जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप चैलेंज कर रही हैं क्या हमें? नहीं, बस बता रही हूँ। नहीं, लग तो यही रहा है कि चैलेंज कर रही हो। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ बताया है। ये सुनते हुए शावी को अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी जगह से हल्का सा उठी और ज़ारा के होठों पे अपने होठों का हल्का सा स्पर्श किया और फिर पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई टास्क फिनिश करना था। उसने ज़ारा के होठों से अपने होठों को स्पर्श तो किया था लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। शावी अपनी जगह पर लेटकर अभी एक गहरी सांस ले ही रही थी, तभी ज़ारा ने अचानक अपने होठ शावी के होठों पे रख दिए थे। कुछ वक्त तक शावी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो ज़ारा के फेस को देख रही थी, जो इस समय आंखें बंद करके उसके लबों से अपने लबों को जोड़े एक मीठी तकरार कर रही थी। ज़ारा के होठ शावी के होठों से उलझे हुए थे। उसे देख शावी को एक अजीब सा सुकून मिला। उसकी बेकाबू धड़कनें जो ठहरने का नाम नहीं ले रही थी, अब वो और बढ़ चुकी थी। उन पे काबू पाने के लिए उसने अपनी आंखों को बंद किया
और ज़ारा की किस को फील करने लगी, उसके चुंबन का एहसास अपने अंदर जब्त करने लगी। करीब कुछ सेकंड के चुंबन के बाद ज़ारा पीछे हो गई और अपनी जगह पे लेट गई थी। शावी ने अपनी आंखें खोली, ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा इससे पहले अपने आप को संभाल पाती, उसने तुरंत ज़ारा के होठों पे किस करना स्टार्ट कर दिया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे शावी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है या सपना। जो अभी हुआ था वो सच में हुआ था या ख्वाबों में बुना कोई तो वो ये किस करके बस कंफर्म होना चाहती थी कि जो हुआ था या जो हो रहा है वो सच में हो रहा है। उसने अपने होठों को ज़ारा के होठों से लगाया, उसके नीचे वाले होठ को अपने होठों में लिया और दांतों से हल्का सा बाइट किया, जिससे ज़ारा मछली की तरह तड़प गई थी। उसने अपनी बाहें शावी के इर्द गिर्द करके शावी को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और उसके चुंबन का भरपूर जवाब देने लगी थी। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के लबों से खेलते रहे। थोड़ी देर बाद शावी अपनी जगह पे वापस लेट गई थी। थोड़ी देर में उसने अपना फेस ज़ारा के फेस की तरफ किया और ज़ारा के फेस को गौर से देखने लगी। ज़ारा ने पूछा, क्या देख रही हो? शावी ने कहा, आपको पता है आज हमने 2 चाँद देखे हैं, एक इस खिड़की से बाहर और दूसरा यहाँ हमारे पास। जो चाँद बाहर है ना उस पे कई दाग हैं, पर जो चाँद मेरे पास है वो बेदाग है। ज़ारा ने एक स्माइल की और उसे शर्म आने लगी थी। उसने अपनी पलकों को झुकाया और कहा, लेकिन दाग तो हमारे ऊपर भी है। शावी ने कहा, ना, आपके फेस पे ये जो तिल है ना, ये जो आपके होठों से हल्का सा ऊपर है, ये दाग नहीं है, बल्कि ये आपकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। जो बाहर से झांकते हुए चांद को कॉम्प्लेक्स दे रहा है। ज़ारा शर्माने लगी थी। उसे शावी की बातें सुन के एक गुदगुदी सी हो रही थी। चेहरे पे लालिमा आ गई थी, शर्म की, हया की लालिमा। शावी ने कहा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है, पर आज आपको बहुत करीब से देख रही हूँ। आज आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। पता नहीं ये चांद की रोशनी का कमाल है या प्यार का, ये तो पता नहीं, पर जो भी है ना, ये मुझे आपका दीवाना बनने पर मजबूर कर रही है। ज़ारा अब शावी की बातों से शर्मा चुकी थी। शावी काफ़ी देर तक ज़ारा को देख रही थी। अचानक से ज़ारा ने अपना हाथ शावी की आंखों पर रख दिया, लेकिन इस बार शावी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो स्माइल करने लगी।
जब थोड़ी देर बाद भी ज़ारा ने अपना हाथ नहीं हटाया तो शावी ने अपना हाथ ज़ारा के हाथ पे रखा और बहुत प्यार से उसे हटाया। ज़ारा फ़ौरन सीधी होके लेट गई और अपने फ़ोन में कुछ करने लगी और एक वीडियो खोल के देखने लगी। उसने कहा, इधर देखो। शावी ने अभी भी अपना फेस उसके फेस से नहीं हटाया था, या यूँ कहें अपनी निगाहें उसके चेहरे से नहीं हटाई थी। तो ज़ारा ने उसका चेहरा फ़ोन की तरफ घुमाया और कहा, ये देखो कार्टून। शावी ने कहा, रात के 3 बजे ऑगी और 3 कॉकरोचेस देख रही हो आप? हाँ, हद है यार। शावी को शौक होना चाहिए था, लेकिन ज़ारा की ये हरकत, ये बचपना देखकर उसे उस पर और प्यार आ रहा था। शावी ने ज़ारा की तरफ देख के कहा, आपको ये पसंद है क्या? ज़ारा ने कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें कौन सा पसंद है? हमें टॉम एंड जेरी अच्छा लगता है। अच्छा, शायद वो भी है, देखती हूँ। फिर उसने टॉम एंड जेरी की एक वीडियो प्ले की और दोनों वीडियो देखने लगे। शावी वीडियो कम और ज़ारा को ज़्यादा देख रही थी। ज़ारा ने कहा, निगाहें फ़ोन पे रखो। उसने कहा, ऐसे कैसे? हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में शावी दिन भर की दौड़ भाग और बर्थडे पार्टी में डांस करके थक गई थी, जिससे उसे जल्दी नींद आ गई थी, या यूँ कहें ज़ारा के पास होने से उसके दिमाग की थकान, जिस्म की थकान, टेंशन सब रिलीज़ हो चुकी थी और उसे नींद आ गई। ज़ारा की तरफ देखते देखते कब आँख बंद हुई, कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। ज़ारा ने थोड़ी देर में शावी की तरफ देखा तो देखा कि वो सो चुकी थी। तो उसने उसे सही किया और खुद भी लेट गई, लेकिन शावी को नींद में भी चैन नहीं था। तुरंत ज़ारा की तरफ टर्न करके उसकी कमर पे हाथ रखा। जैसे ही शावी का हाथ ज़ारा की कमर पे पड़ा तो ज़ारा के जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। उसे लगा शावी जग रही है, लेकिन जब उसने शावी की तरफ देखा तो वो सो रही थी। ज़ारा के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने भी अपने आप को शावी के थोड़ा सा करीब किया और उसकी बाहों को अपने कमर पे कसा। कुछ वक्त फ़ोन देखती रही और उसके बाद शावी के पास उसे हक करके सो गई थी। आज की रात दोनों को बहुत सुकून की नींद आई थी। अगली मॉर्निंग दोनों की आँख खुली, या यूँ कहें ज़ारा की आँख पहले खुली। आज की मॉर्निंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। ज़ारा की आँख खुली, उसने शावी की तरफ देखा तो वो अभी भी सो रही थी, क्योंकि वो उसे जगाना नहीं चाहती थी। इसलिए ज़ारा धीरे से उठी और उठ के वॉशरूम में चली गई। जब वो वापस आई, देखा कि अभी भी शावी सो रही थी। अचानक शावी को कुछ महसूस हुआ तो उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि ज़ारा भीगे बालों में शावी के सामने थी और टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी, जिसकी पानी की बूंद शावी के चेहरे पर पड़ी थी और उसकी आँख खुल गई थी। सोचने लगी, वाह क्या सुबह है, जो आज इन्हें देखने का मौका नसीब हो गया। शावी बिना कोई हरकत किए बस उसे देखे जा रही थी।
तभी ज़ारा की नज़र सावी पे गई। उसने कहा गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। सावी अंगड़ाई लेते हुए बोली कि गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह बाल भी धुल के आ गई? ज़ारा ने फ़ोन शावी को दिखा के कहा 8 बजने वाले हैं, अब उठ जाओ। ठीक है, पर ये बोल के वो अपनी उंगली को अपने चिक पर रख के ज़ारा की तरफ देख रही थी। ज़ारा ने जब शावी को देखा तो स्माइल करते हुए बोली पहले ब्रश कर लो और जल्दी उठो, वरना चाय का टाइम भी ओवर हो जाएगा। और तुम्हें तो चाय से बहुत प्यार है, तुम्हारा तो पहला प्यार ही चाय है ना? इतनी एडिक्टेड हो चाय के लिए, चाय के बिना तो तुम्हारी शुरुआत होती ही नहीं है। तो शावी ने कहा कि हाँ, चाय की एडिक्टेड हूँ मैं, बट कहते हैं कि प्यार से बड़ा कोई एडिक्शन नहीं होता। और अब तो मुझे आप ज़ारा ने कहा उठो उठो। शावी ने कहा कोई बात नहीं ना, और आपको किस करनी है? मेरे ब्रश करने या ना करने से क्या मतलब है? और चाय फिर कभी पी लेंगे। ज़ारा ने कहा उठ जाओ, बहुत लेट हो गया, कॉलेज भी जाना है, जल्दी करो। अरे वही तो कह रहे हैं, जल्दी करो तभी तो जल्दी तैयार हो पाएंगे ना, और फिर जल्दी कॉलेज जाएंगे। शावी अभी सो के उठी थी और बहुत मासूम लग रही थी। ज़ारा उसकी हरकतें देख के स्माइल कर रही थी। फिर जैसे ही ज़ारा शावी की तरफ बढ़ रही थी तभी डोर ओपन हुआ। डोर पे साक्षी थी। वो एंट्री करते ही सावी को सुनाने लगी, मतलब हद हो गई है यार, आज ही हर रोज़ की नींद पूरी करनी है क्या? उठ जाओ, बाथरूम में नंबर लगाया, जाके शावर लो, जल्दी करो, हद नहीं हो गई है तुम्हारी? साक्षी को देख के शावी का मूड ऑफ हो गया था। तो अब आगे क्या होगा तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।